को सी सेक्शन मिला। जी और आई के बाद जी फॉर गुड, आई फॉर इंटेलिजेंट, उसके बाद सी सेक्शन का नंबर आता था। जैसे काम करके नहीं लेके गए तो एक सजा मिलती थी, एक भाई एक प्रश्न पे एक डंडा लगेगा। मेरे को 2 डंडे मारते थे। और ये देखो, मैं आपको उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर मिलाती हूँ। इधर आइए मैडम। तो ये उनकी ग्रैंड डॉटर की आगे डॉटर है। तो रास्ते में मंडी में जितनी दुकानें थी सबके मालिक मुंह फेर के ऐसे बैठते थे, लाला जी रिक्शा में ये कुछ कह देंगे, ये फिर आवाज मारेंगे यहीं से, पुराने जरा थोड़ा बढ़ता नहीं। मेरे 10th में 98% आए थे मार्क्स मैथ में। वो बताए 2 नंबर कटे कहाँ, ये बताओ पहले। बहुत बढ़िया लगा। हमने तो ये बता, देखो उन्होंने इतनी मेहनत करी, रात देखाना दिन देखाना, झगड़े करे, चंदा लाए, दीवारें खड़ी करी, हमने तो सब कुछ देखा है। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरे स्कूल ने उनको ऑनर किया और उनके लिए एक म्यूजियम बनाया। ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया लगा। पिताजी का कितना हुआ है, मैं तो 84 साल की हो गई जी। दोस्तों, हम आए हैं हिंदू स्कूल के लाला धनीराम म्यूजियम में, जिनका आज में मुहूर्त किया गया है। लाला धनीराम जी हर किसी की जुबान पे आज ने सबने इतने सुना है, और ये उनकी बेटी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विमला देवी। और कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। पिताजी का कितना हुआ है, मैं तो 84 साल की हो गई जी। और उस टाइम के जो बच्चे थे जो शिकायत करते थे, लाला जी पे पिटते भी थे, सब पता है हमें। एक 60 साल पुराने बच्चे आए, पिक्चर देख के आए तो एक डंडे मारा था। डंडे मार मार के वो इतना धन इकट्ठा कर दिया धनीराम जी ने। क्या कहेंगे बच्चों को डंडे मार के तो नहीं, ये नहीं कि इन बच्चों को ही महावीर के भी एक दफा नंबर का मार के आया था, तो उससे भी झगड़ा करा था। और आज इस संस्था में धनीराम जी का एक म्यूजियम बनाया है, उनकी जो यादें हैं उनको संजो के रखा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। हमने तो ये बता, देखो उन्होंने इतनी मेहनत करी, रात देखाना दिन देखाना, झगड़े करे, चंदा लाए, दीवारें खड़ी करी, हमने तो सब कुछ देखा है। क्या कहेंगे? हम तो आके बहुत खुश हैं यहाँ पे। नाना जी के मेरे वो मतलब इतने आभार वो करते हैं आप लोगों का भी और सबका, कि ये मिस कर देते तो क्या होता, मतलब इसको लोग कितने नाम से कितने उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम कह नहीं सकते। क्या नाम आपका? वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बड़ा काम किया स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसका भी काम हो सकता था वो करते थे। मतलब कभी कोई ये नहीं सोचा कि इसका करना उसका नहीं करना, जो भी काम उनसे होता था मतलब करते थे। लविंग नेचर के थे वो, ठीक है, वो हार्ड से थोड़े हार्ड मास्टर थे, बट इन द कोर ऑफ हार्ट ही वाज वेरी सॉफ्ट। उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज देखो कितने दूर दूर से। हाँ, और बच्चे में क्या था, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है उनके बच्चे। मतलब एक पत्थर पर तराश के, हम पत्थर की तरफ के कुछ नहीं अपने था, और फिर भी पत्थर की तरफ तराश के हम कहीं के कहीं पहुंच गए। आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में? आपने बहुत अच्छा चल रहा है कि ये लाला जी की इतना उनको वेलकम किया जा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा की जा रही है, सब उनके कारण हम सब इकट्ठे हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि हम उनके कारण। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं उनकी पोती हूँ। पोती, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु गर्ग है, डॉक्टर ऋतु गर्ग। मैं गुड़गांव में काम करती हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरे स्कूल ने उनको ऑनर किया और उनके लिए एक म्यूजियम बनाया।
हम उनकी सीख हमेशा उनके बारे में सुनते हैं और हमें बस यही रहता है कि उनकी सीख किसी तरह अपनी जिंदगी में भी इसको कहीं डाल पाए। जो है ये 50-60 साल पहले स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, उन्हीं की मार से आज वो लाइन पे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मैंने बहुत सारे जो उस टाइम पे शैतान बच्चे थे जो डंडों से नहीं पिटते थे, लेकिन वो डंडों से नहीं पिटते थे, उनको इनके खुराक मिल जाती थी और आज वो कामयाब भी है। जी जी जी। मेरे 10th में 98% आए थे मार्क्स मैथ में। वो बताए 2 नंबर कटे कहाँ, ये बताओ पहले तुम। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या करके, मैं तो पूरा करके आई थी। कि नहीं, तुमने कहीं गलती करी होगी, पेपर मंगाता हूँ। नमस्कार जी। रियली वो मैं उनकी डॉटर इन लॉ थी, बट रियली ही वाज वेरी वेरी जेंटल और जेंटलमैन। मतलब मेरे को कभी भी कोई भी उनकी वजह से घर में कभी नहीं परेशानी आई। जबकि मैं आई बिलोंग टू दिल्ली, लेकिन सोनीपत में आई, बट रियली वेरी थैंकफुल टू मी। और बता नहीं सकती कि जब उनका 26 जनवरी 89 में व्हेन ही एक्सपायर्ड, तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि मेरा तो फादर इज नो मोर, एंड रियली आई क्राइड एंड क्राइड फॉर मेनी मेनी डेज। मैं उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, सॉरी, तो ये मम्मी है मेरी। The legacy that he's left behind is actually inspiring for all of us. This is the life well lived. अगर लाइफ जीनी है किसी ने तो कोई लाला जी से सीखे। कैसे पहले ये जो स्टेप उठाया है 50 साल पुराने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है और लाला जी को याद किया, आपको कैसा लगा? तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि इतनी मेमोरीज, इतनी लेगेसी, द पॉजिटिव वाइब्स अराउंड द प्लेस आर जस्ट नॉस्टैल्जिक एंड वेरी इंस्पायरिंग। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके और आज ये इनके उम्र में तो बहुत बुजुर्ग हैं, आज उनको इकट्ठा होके ये बहुत बड़ा काम किया हिंदू संस्था ने, उनको वापस इकट्ठा लेके आना बहुत 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 अच्छा काम किया है। और एक तो मैंने देखे कि भी वो स्पेशल वो खाकी कलर के निकर सिलवा के लेके आए, कोई 2 घंटे में निकर सिल के दे दिए मेरी, तो 500 रुपए दिए उन्होंने। और ये देखो मैं आपको उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर मिलाती हूँ, इधर आइए मैडम। तो ये उनकी ग्रैंड डॉटर की आगे डॉटर है। बेटा क्या नाम है आपका? कायरा। कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा लगा। क्या स्पेशल देखा आज अपने स्कूल में? मतलब बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, तो फिर मतलब आप भी ऐसे फ्रेंड्स को फ्यूचर में मिलना चाहोगे अपने जो आपके फ्रेंड्स? चलिए, मैं लाला धनीराम जी की सबसे बड़ी लड़की शकुंतला का लड़का हूँ जी। प्रमोद अग्रवाल। मैं सौभाग्य से इसी स्कूल में पढ़ा हूँ 1967 से 72 तक। मैट्रिक करने के बाद गया। जितने एक्सपीरियंस सबने शेयर किए मैंने तो भुगते ही हैं वो साहब। लाला जी की पिटाई भी मैंने भी खाई है। सिद्धांतों के इतने पक्के थे वो उनकी पिटाई सभी के लिए बराबर। सिद्धांतों के इतने पक्के थे, मैं तो उनके घर में ही वहीं रहता था, लेकिन मेरे को उन्होंने नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं थोड़ा नालायक था, नंबर कम थे, तो मेरे को उन्होंने अपनी क्लास में नहीं रखा। मैं भाई चल दूसरे सेक्शन में। और जहाँ खौफ की बात है, बच्चों में नहीं, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ से स्कूल से जाते थे, मैं उनके साथ रिक्शा में घर जाता था, और जब घर जाते थे तो रास्ते में मंडी में जितनी दुकानें थी सबके मालिक मुंह फेर के ऐसे बैठते थे, लाला जी की रिक्शा में ये कुछ कह देंगे, ये फिर आवाज मारेंगे यहीं से, पुराने इधर आ, तेरा छोरा पड़ता नहीं, और कल बुला लेंगे। तो ये ऐसा उनका एक खौफ था। मैं तो उसमें देखा करता बैठ के कि भाई वो रिक्शा में जा रहे हैं, सारे मुंह फेर लेते थे, उनके निकलते ही फिर उनको सांस आती थी अच्छी थी। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उनका। जो मास्टरों के अंदर भी मैं बताता हूँ, जो हमारे मास्टर पढ़ाते थे, मैं जैसे काम करके नहीं लेके गए तो एक सजा मिलती थी, एक भाई एक प्रश्न पे एक डंडा लगेगा, मेरे को 2 डंडे मारते थे। मैंने कभी पूछा उनसे, मैंने भाई मेरे को 2 डंडे क्यों मारते हो, ऐसी क्या सजा है? क्या मैं भाई तू लाला जी का देवता है, और उनको पता लग गया ना तेरे नंबर कम आए तो तेरा तो पता नहीं कुछ क्या होगा, हमारी खिंचाई हो जाएगी। तो उनका इस प्रकार का खौफ था और ऐसा वातावरण था, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया। शायद अगर हम यहाँ ना आते तो ऐसे नहीं पढ़ लिख के आते। कौन से बैच में रहे हैं? कौन से साल के बैच में रहे? मैं 1972 में पास आउट हुआ यहाँ से, और आज मैं दिल्ली में हम 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं।
और उन सब में अच्छा, जैसे उनकी प्रेरणा थी सभी की सहायता करना और करना। जैसे वो अपने घर में बच्चों को बुला करके, मुझे नहीं पढ़ाते थे, जो होशियार बच्चे थे उनके नंबर अच्छे आए, खराब ना उनका रिजल्ट, घर में बुला करके पढ़ाते थे उनको, कोई उनसे कुछ नहीं लेते थे। मुझे लेकिन नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं पढ़ाई में उनके अनुसार नहीं था। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं दिल्ली में कार्य कर रहा हूँ। मैं सेवा भारती संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक सरस्वती विहार जिला है, उसका अध्यक्ष हूँ। वहाँ भी हम ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को जो अपने आप से पढ़ने में काबिल नहीं है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और उनकी सारी सहायता करते हैं। और आज तो ये मैं क्लासरूम तो ऐसा ना जो बंद सा ही है ऊपर, कि जिस क्लास में हम बैठते थे, जाने का रास्ता पर मैंने वो रास्ता देखा पुराना, हम तो पीछे इधर से आते थे, ये इसी इधर से ही आते थे, अभी दूसरे रास्ते से आए। लेकिन खैर बहुत अच्छा लगा। ऐसा 1-2 साल पहले भी प्रश्न उठा था कि भाई लाला जी की यहाँ कोई प्रतिमा लगाई जाए या उनका कोई सम्मान किया जाए। आज ये को ताजा करने के लिए बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। ये इस कमरे में मैं बहुत बार बैठा हूँ जी, यही खाना खाता था मैं उनके साथ बैठ के। ये वही कमरा है, इसमें आकर के वो यादें आ जाती हैं। पिटाई भी मैंने खाई है, इस कमरे में भी खाई है, उसमें भी खाई है। बहुत ही अच्छा लगा। आज बहुत ही शुभ दिन और बहुत अच्छा दिन है संस्था के लिए भी और हमारे परिवार के लिए तो है ही। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मतलब कई स्कूलों में इसके पहले भी और बाद में भी हम पढ़े, लेकिन ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कौन से साल के पुराने, मैं शील प्रिया आर्य मेरा नाम है, मैं 72 बैच का हूँ और एक ही साल में पढ़ा। 71 में मेरे पिताजी यहाँ इसी कमरे में लेके लाला दर्दराम जी के यहाँ पर, तो उन्होंने कहा भी इसका एग्जाम होगा। अगले दिन से 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी गर्मी की, तो एग्जाम मेरा AC अग्रवाल जी होते थे, वो उन्होंने मेरे इसी कमरे के पीछे वाले कमरे में बिठा के मेरा टेस्ट लिया, अंग्रेजी और उसका मैथ का, तो मेरे को फेल कर दिया। अब पिताजी ने रिक्वेस्ट करी, वो माने नहीं, क्योंकि वो पक्के थे, पता था भी वो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा भी अब तो वो छुट्टी का माहौल है, अब आप छुट्टी के बाद आना, देखेंगे। अब मैं मायूस हो गया और चला गया घर में। मेरे को पता था भी वो छुट्टियां खत्म होने के बाद वो पूछेंगे आगे, तो छुट्टियों में तूने क्या करा, दोबारा अगर आएंगे तो सारा छुट्टियों का काम मैं छपा हुआ 2 महीने का करके लेके आया। हालांकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, पूछा भी नहीं किसी ने। फिर मेरा दोबारा फिर टेस्ट हुआ, फिर मैं टेस्ट में पास हो गया। तो उनकी दयालुता कृपा से मैं मतलब पहले में वो इतने कठोर थे, दर्शन आज भी याद है। तो फिर उसके बाद मेरे को C सेक्शन मिला। G और I के बाद G फॉर गुड, I फॉर इंटेलिजेंट, उसके बाद C सेक्शन का नंबर आता था। तो एक वाकया और याद है कि मेरे को जब हमारे पेपर होने थे, फाइनल पेपर होना था मैथ का, तो मॉर्निंग इवनिंग 2 पेपर आते थे। तो मॉर्निंग का पेपर हो चुका था और इवनिंग का हमारा था। तो लाला जी क्या करते थे, पूरे 10वीं के सेक्शनों को इकट्ठा किया हॉल में और खुद ब्लैक बोर्ड पे मॉनिटर को 2 घंटे में पूरा पेपर जो सुबह आया वो रिवाइज कर दिया। उससे क्या होता था भी, पैटर्न पता लग जाता लोगों को। उनके मन में ये तड़प रहती थी कि मेरा एक भी बच्चा मैथ में 1 नंबर भी कम क्यों आए। तो ये भावना उनके मन में थी और इतनी निस्वार्थ भावना से ऐसे हमने उनको, कठोर भी थे और नम्र भी थे। तो ये स्कूल का नाम है बहुत बड़ा। पुराने कितने दोस्त मिले? पुराने तो अभी 10-12 थे, वो दूसरे सेक्शनों के थे और G और I के, पर मेरा C सेक्शन का अभी तक कोई भी दोस्त नहीं मिला। कोई बात नहीं, दूसरे सेक्शन के हैं। तो उस समय के मिल गए। तो उस समय के जो अध्यापक थे, AC अग्रवाल जी, दीनदयाल जी, यादें ताजा हुई, बालकिशन जी, हाँ खूब यादत। अभी बस वो माहौल तो अभी पुराना स्ट्रक्चर है और ये कमरा देख के तो पुरानी यादें सारी उभर आई। तो हम कामना करते हैं कि जो स्कूल फिर से पुरानी यादें समेटे और जो बीच में गैप आया उसको कवर करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अवसर दिया।